एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन एफएफ एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी के ऊपर पूरा भड़ास निकाल रहा था। आज तक जितना भी कुछ हुआ विंग उसको बोल रहा था कि आपने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा, कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? नहीं, आपने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। आपने यहाँ आने के बाद भी मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी। आपने सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी बताई है, कभी मुझसे मेरी मर्ज़ी पूछी नहीं। और जब जब मेरी हीट आई थी, तब आपने पूछा था मुझसे कि मेरे साथ रहना चाहते हो कि नहीं? नहीं, आपने मेरे साथ वो सब किया। चलो किया तो किया, फिर उसके बाद क्या? मैंने आपको एक बार ही बोल दिया, आप दूर चले जाओ, तो आप दूर चले गए। उसके बाद क्या आप मुझे मना भी नहीं सकते थे। अरे मैं उस टाइम गुस्से में था, तो आप कम से कम मुझे एक बार बोल देते कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, बस तुम्हें जान बचाने के लिए ये सब किया। पर नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहा। आपको तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होगी ना, इसलिए तो मैंने कुछ इतना सब कह दिया। पर एक बार भी आपने मुझे नहीं मनाया। क्यों? क्यों नहीं मनाया? अरे अगर एक बार मुझसे बोल देते कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें दर्द में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद किया। इतना कुछ बोल देते तो क्या बिगड़ जाता? हाँ, ये बोल। वांग जी की तरफ गुस्से में देख रहा था। वांग जी वो कुछ कह पाता उससे पहले ही विंग कहता है, चुप रहो, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मुझे बोलने दो। आपको समझ नहीं आ रही है? मैं अभी बोल रहा हूँ, बोला ना। वांग जी फिर चुप हो गया था। विंग कहता है, और फिर क्या? उसके बाद क्या? आप मुझे फिर से छोड़ के चले गए। क उसके बाद मेरा लेबर पेन चालू हुआ। फिर से मेरे पास आए, फिर से। उसके बाद उसके बाद क्या राजकुमार? मैं खुश हो गया था कि अब कम से कम अब तो ठीक हो जाएगा। मैं पहले डर गया था कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार नहीं मिलेगा। पर जब आपने मेरे बच्चों को प्यार किया, हमारे बच्चों को प्यार किया, तब मुझे ये लगा कि कम से कम अब तो ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर नहीं, आप आप तब भी नहीं सुधरे, है ना? आपने एक बार मुझसे कहा कि मेरे साथ रहना चाहते हो, चलो मेरे साथ। नहीं, आपने नहीं कहा। अरे कम से कम मुझे ना सही, बच्चों से बच्चों के नाते ही कह देते कि मेरे बच्चे हैं, मेरा उस पे हक है, कम से कम उसके नाते मेरे साथ चलो। मैं मना कर देता क्या? बोलो, आपने ये सब बोला मुझसे? नहीं, आप आप क्यों बोलोगे? है ना? क्योंकि बच्चे भी तो आपके नहीं हैं। विंग जब ये बोलता है, वांग जी उसके मुंह में हाथ रख के बोलता है, नहीं विंग, बच्चे मेरे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। विंग वांग जी के हाथों को हटाकर बोलता है, ये क्या है? मैंने आपको बोला ना, मुझे बोलने दो। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे मुंह में हाथ रखने की? वांग जी अपना हाथ को फिर से पीछे रख लेता है और अपना सर फिर से नीचे झुका लेता है। विंग कहता है, अब बोलो, क्या बोल रहे थे? वांग जी फिर से कुछ भी नहीं बोलता। विंग क्या कह रहा है यार? एक बार बोलता है कि चुप रहो, तो दूसरी बार बोलता है बोलो, और बोलता है वांग जी तो फिर से चुप रहने को बोल देता है। वांग जी अब ना दिल में ही सोच रहा था कि विंग को आज हो क्या गया है, पर वो विंग को कुछ भी नहीं बोलता। विंग कहता है, अरे बोलो, अब साफ सुन गया। यही आपकी खामोशी ना मुझे बहुत इरिटेशन कर दिलाती है, आपको पता है? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। विंग इरिटेट होकर अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, "उम्म, आप ना, आप सच में मुझे ना इरिटेट कर देते हो, आपको पता है?" फिर वो अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, विंग शांत रहो, शांत। ये बोलकर वो अपने आप को शांत करता है। फिर काम होकर वांग जी से कहता है, फिर क्या हुआ? वांग जी चुप ही था। विंग कहता है, फिर बोलो क्या हुआ? क्या किया आपने? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी की ऐसी चुप्पी देखकर विंग कहता है, बोलो क्या किया आपने? वांग जी उसे कहता है, कुछ भी नहीं किया मैंने। विंग कहता है, कुछ भी नहीं किया ना? ग्रैंडमा मुझे ले जाने के लिए बातें कर रही थी, सब मुझे रोकने के लिए तैयार थे, पर आप
आपने एक बार कहा कि रुक जाओ, मेरे साथ चलो, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो। अरे मुझे कुछ आपका मेरे ऊपर हक नहीं है, तो कम से कम बच्चों के ऊपर तो हक है ना आपका। अब रोक सकते हो ना? पर नहीं, आप क्यों रोकोगे? वांग जी ये सुनकर अपना सर नीचे कर लेता है। विंग कहता है, आपने तब भी कुछ नहीं कहा। और फिर क्या? जब मैं दिल में सोच रहा था अगर आप एक बार बोल दोगे ना, मैं रुक जाऊंगा। पर नहीं, आपने नहीं बोला। आपने कहा भी नहीं, देखा भी नहीं मेरी तरफ, और आप चले गए ना। विंग ये बोलकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी अभी भी अपना सर नीचे झुकाकर खड़ा था। विंग उसके पास आता है और कहता है, और और क्या? आप जंगलों में क्या कर रहे थे? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो तो रो रहा था ना, वो कैसे बताता कि वो रो रहा है? वो रो रहा था। विंग कहता है, बोलो ना, क्या कर रहे थे जंगल में? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। विंग कहता है, क्यों? आप अल्फा हो तो क्या रो नहीं सकते आप? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। विंग कहता है, अल्फा के अंदर भी दिल होता है राजकुमार। ये बोल वो उसके सीने पर अपने उंगली को टैप कर रहा था। आप अल्फा हो तो क्या हुआ? अब रो सकते हो ना? आप मुझे एक बार बोल देते कि आपको गिल्ट है। इतने दिनों तक आपने जो किया उस बात का आपको पछतावा है। मैं एक बार ये सुनना चाहता था। एक बार आप ये बोल देते कि आप मुझसे प्यार करते हो। आप आपके दिल में मैं हूँ। आप अगर एक बार मुझे चिल्ला के बोल देते कि मैं आपका हूँ, भले ही आपकी पत्नी ना सही, पर आपके दिल में हूँ तो सही ना। एक बार आप बोल दो, मैं तुम्हारा हूँ, आपका हूँ। एक बार बोल दो, मैं सच में रुक जाऊँगा आपके लिए। पर नहीं, आप वहाँ जाके रो सकते हो, पर मेरे सामने आके ये बोल नहीं सकते। क्यों? क्यों? ये बोल वो उसका फिर से कपड़ा पकड़ लेता है। वांग जी उसे कुछ भी नहीं बोलता। विंग उसके सीने पर अपना सर रखकर रोने लगा और वो कहता है, क्यों राजकुमार, क्यों नहीं बोल सकते आप मुझे? मैं चाहता हूँ आपको, आप मेरे साथ रहो, मेरे बच्चों को, हम चारों एक साथ रहें। पर नहीं, अब क्यों नहीं बोल सकते? ये बोल वो रोने लगा। वांग जी ये सुनता है कि विंग उसके साथ रहना चाहता था। ये सुन वो भी खुश हो गया था, वो उसे हक कर लेता है। पर जैसे ही विंग ये फील करता है वांग जी ने उसे हक किया, वो उसको दूर करता है और कहता है, दूर रहो, आपने मुझसे कहा नहीं ना, इसलिए दूर रहो। कोई हक नहीं है आपका मुझे टच करने का। पर वांग जी उसे फिर से खींचता है और अपने गले से लगा कहता है, हक है, तुमने खुद कहा ना, हक है, मेरा हक है तुम पर। विंग ये सुनकर कहता है, क्या हक है? वांग जी उसे फिर से अपने पास खींचता है और उसे टाइटली गले लगाकर बोलता है, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, ये हक है। और अगर मेरा तुम पे हक भी नहीं हुआ ना, तब भी तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये बोल वो उसे पकड़ता है बहुत ज़्यादा टाइटली। विंग वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ बोलता है, तो क्यों आपने मुझे नहीं रोका? क्यों? इतने साल, इतने महीनों तक क्यों आप मुझसे दूर रहे? ये बोल वो उसके सीने पे हिट करता है। वांग जी उसी को देखता है और कहता है, तुम्हारी खुशी के लिए विंग, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अगर तुम मुझसे दूर रहकर खुश रहोगे तो मैं वो तक करूँगा। विंग उससे दूर होता है और कहता है, अगर मेरी खुशी आपके साथ हुई तो, अगर आप मुझे हर्ट कर रहे हो तो भी मैं आपके साथ रहूँगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ राजकुमार। ये बोल वो उसे गले लगाता है। वांग जी जब ये सुनता है कि विंग उससे प्यार का इजहार कर रहा है, वो भी उसे टाइटली गले लगाकर बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बस मुझे माफ़ कर दो इतनी सारी गलतियों के लिए। विंग कहता है, माफ़ी? मैंने कब का माफ़ कर दिया है आपको? आपने अगर मुझसे उसी दिन माफ़ी मांग लेती होती ना, तो मैं उसी दिन आपको माफ़ कर देता।
पर आपने इतना लेट क्यों किया? क्यों? आपको क्या पता राजकुमार मैं कितना तड़पा हूँ आपके लिए, आपके प्यार के लिए। नहीं, आपको नहीं पता। ये बोल वो उसके सीने पर हिट कर रहा था। वांग जी उसे गले लगाकर कहता है, मुझे माफ कर दो। ये बोल वो उसको पकड़ता है और उसके फोरहेड पर किस कर बोलता है, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरे हो, किसी का हक नहीं है तुम पर। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम मेरे साथ रहोगे, रहोगे ना विंग? विंग उसको कहता है, रहूंगा जिंदगी भर, मरते दम तक आपका। ये बोल वो वांगजी को इस्माइल करता है। सारे लोग ये सुनकर इस्माइल कर रहे थे। हमारे वांगशन दोनों अपने आप में इतना बिजी थे, उन्हें किसी का भी होश नहीं था। वांगजी विंग एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगे। वो वांगजी विंग का जॉ पकड़कर उसे अपने पास खींच रहा था। तभी सारे लोगों की हल्की सी चीखों की आवाज आती है। वो सारे बोलते नहीं। ये बोल कुछ लोगों ने थे अपनी आंखें बंद कर ली थी, कुछ लोगों ने अपना सर ही नीचे कर लिया था, तो कुछ लोग उन दोनों को देख रहे थे, तो कुछ लोग अपना नजरें इधर उधर फेर रहे थे, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे किस करो किस करो। पर जब विंग और वांगजी की नज़र उन लोगों पे जाती है, विंग शर्म के कारण वांगजी के चेस्ट पे अपना सर ही छुपा लेता है। बाकी लोग उनको देख रहे थे, कोई स्माइल कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई शायली उन लोगों को देख रहा था। तभी जैंग जैंग भागकर विंग के पास आता है और उसे एकदम टाइटली गले लगाकर बोलता है, ये विंग, फाइनली फाइनली तुम अब लैंड सेक्ट जाओगे। विंग स्माइल कर रहा था पर एकदम शाइली, वो ब्लश कर रहा था। उसने सबके सामने ये क्या कर दिया? यहाँ तक कि वांगजी भी ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसके पास लेंस सिचैन आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और वो भी उसे स्माइल करके देख रहे थे। दोनों वांगजी और विंग थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। यहाँ तक कि बाकी लोग भी उसके पास आते हैं और साथ में उन्हें बधाई देते हैं कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया। विंग अपने बच्चों को देखता है। वो जल्दी से बॉसन सरन के पास जाता है और उसे कहता है, ग्रैंडमा मुझे माफ़ करना, पर मैं अब वो आगे कुछ कह पाता। बॉसन सरन स्माइल करके बोलती है, कोई बात नहीं, तुम अभी इसके साथ खुश हो तो ठीक है। पर वो वांगजी को देखकर बोलती है, अगर अगर मेरे पोते को कुछ हुआ, वो फिर से उदास हुआ तो देख लेना। ये बोलकर वो वांगजी को धमकी भरी आंखों से देख रही थी और साथ ही लैन किरण को भी देखते हुए बोलती, और हाँ लैन किरण, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। विंग के आंखों में आंसू की बूंद, एक बूंद भी आनी नहीं चाहिए। लैन किरण अपना सर नोट करते हैं। वांगजी अपना सर नोट कर बोलता है, ग्रैंड मास्टर बाउसन सरन, मैं जरूर ऐसा ही करूँगा। मैं विंग के आँखों पर एक भी बूंद आंसू की आने नहीं दूँगा। मैं उसे इतना प्यार दूँगा, इतना खुश रखूँगा, कभी कभी उसे पुरानी बातें याद दिलाने ही नहीं दूँगा, याद आने ही नहीं दूँगा। बाउसन सेरेन हँसते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बोल वो शुयांग की तरफ देखते हुए कहती, और तुमने मेरे बेटे को क्या-क्या कहा है? शुयांग अपना सर हिलाते हुए कहते, मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो शाओ शिनचैन की तरफ देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ कहा था क्या? शाओ शिनचैन उसकी तरफ मुंह बना रहा था। तभी ग्रैंड मास्टर बाओसिन सेरेन शुयांग को कहती है, तुमने इस एक दिन में कितना परेशान किया है मुझे पता है। मैं क्या लगता है तुम्हें मैं सिर्फ विंकी पे ध्यान दे रही थी? नहीं, मुझे अपने बेटे पर भी पूरा ध्यान था। ये बोल वो उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, और हाँ, किस लिए फ्लर्ट कर रहे थे? तभी शुयांग थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए अपने बालों पे अपना हाथ रफ करते हुए बोलता है, वो ना, मुझे वो पसंद है। मैं तो आपसे शादी का बात करने वाला था। ये सुनकर बाउसन सेरेन यहाँ तक कि शॉ शिनचैन भी शॉक हो गया था। शॉ शिनचैन कहता है, क्या शादी, वो भी तुम जैसे इंसान से? बिल्कुल नहीं बाबा,
मुझे अपनी लाइफ हेल नहीं करनी। वो ये बोलकर अपना मुंह टर्न कर लेता है, पर शाओ शिनचैन की बात सुनकर शुयांग कहते हैं, क्या? वो जल्दी से उसके पास जाता है और वो उसे बोलता है, अरे क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? कैसी बातें कर रहे हो यार, देखो ना मेरी तरफ, मान जाओ ना। ये बोल वो उसे मना रहा था। शाओ शिनचैन उसे कहता है, एक दिन में प्यार व्यार और शादी? बाप रे बाप, नहीं मुझे नहीं करना। और तुम जैसे अल्फा से बिल्कुल नहीं, तुम मुझे दिन भर पकाते रहोगे। ये बोल वो आपको इधर उधर टहला रहा था और शुयांग उसके पीछे पीछे। बाउसन सेरेन शुयांग को रोक के बोलती है, रुको। क्या ये? शुयांग उस रुकता है और वो बाउसन सेरेन को देखकर बोलता है, ग्रैंड मास्टर बाउसन सेरेन, प्लीज प्लीज ना, मैं उसका हाथ मांग रहा हूँ। हाँ, मुझे कायदे से तो अपने बाबा को लाना चाहिए, पर मैं क्या करूँ? अगर मैं बाबा के लिए रुकूंगा, ये चला जाएगा और मैं उतना टाइम तक नहीं रुक सकता। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। ये बोलकर वो उसके सामने घुटनों पर आ गया था। बाउसन सेरेन ये देखकर अपने बेटे शाओ शिनचैन की तरफ देखती है। शाओ शिनचैन भी थोड़ा शाय फील कर रहा था और वो अपनी माँ बाउसन सेरेन को इशारा से हाँ करने को बोलते हैं। बाउसन सेरेन स्माइल करते हुए शुयांग को हाँ में जवाब देती है। शुयांग जब ये सुनता है, वो सीधा उठकर शाओ शिनचैन के पास जाता है। शाओ शिनचैन को बोलता है, देखो, अब तुम्हारी तो माँ ने भी हमें परमिशन दे ही दिया, तो तुम नखरा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शाओ शिनचैन थोड़ा नखरे कर रहा था। विंग और बाकी सब उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहे थे। वांग जी ने विंग को अपने गले से लगा कर रखा हुआ था और वो साथ में अपने बच्चों को अपनी गोद में उठाकर रखा हुआ था। पर तभी लैन की रैन वांग जी और विंग के पास आकर बोलते हैं, विंग, अब तुम क्या लानसक चलोगे? विंग अपना सर हाँ में नोट करता है, पर तभी मैडम यू उसके पास आके बोलती है, नहीं विंग। विंग थोड़ा शॉक में हो गया था। क्यों नहीं जाएगा वो? मैडम यू को सब सारे लोग शॉक में देख रहे थे। मैडम यू विंग को देखते हुए कहती है, मेरा मतलब है, तुमने उनसे डिवोर्स ले लिया है तो तुम्हारा कोई वहाँ रिश्ता नहीं है। अब तुम सीधा शादी के बाद ही जाओगे। विंग जब शादी की बात सुनता है, वो एक बार वांग जी को देखता है, फिर शाय फील करते हुए अपनी सर नीचे कर लेता है। वांग जी भी अपनी शादी की बात सुनकर स्माइल कर रहा था। मैडम यू लन किरैन से बोलती है, हमें विंग और वांग जी की शादी करवानी होगी। विंग और वांग जी की शादी की बात सुनकर सारे लोग खुश थे, पर तभी जैंग चैंग बोलता है, माँ, विंग और वांग जी की दो दो बार शादी और मेरी, मैं मैं क्या करूँगा? आपने मेरी तो शादी की ही नहीं और विंग की दो दो बार शादी, ये तो नाइंसाफी है ना। तभी लैन की रैन उसके पास आकर बोलते हैं, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी उसी दिन। लैन की रैन की बात सुनकर सी चैन और जैंग चैंग थोड़ा शाय फील करते हैं, पर जैंग चैंग स्माइल करते हुए बोलते हैं, सच्ची? पक्का ना? वो लैन की रैन को बोल रहा था। लैन की रैन कहता है, पर हाँ, लैंड सेट में बहुत सारे रूल हैं, तुम्हें रूल का कॉपी करना होगा, उसे पढ़ना होगा और साथ में उसे पालन भी करना होगा। जैंग चैंग शीचैन की तरफ देखते हैं। शीचैन अपना सर हाँ में नोट करते हैं। जैंग चैंग अपना सर कह खुजराते हुए कहते हैं, अरे यार, कॉपी करना होगा इतने सारे रूल को, मैं कैसे करूँगा? विंग, तुम कैसे रहते थे यार वहाँ? ये बोल वो उसे हल्का सा अपने शोल्डर से हिट करता है। सारे लोग हंस रहे थे, पर तभी विंग की नज़र वैंस पे पड़ती है। विंग उन लोगों को देखते हुए फिर वांग जी को देखता है, फिर लैन की रैन को। वो विंग की बातें समझ गए थे। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है। लैन की रैन उसकी बात समझते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं लैंड सेक्ट में इन लोगों के रहने की बंदोबस्त कर दूंगा। वांग जी और विंग ये सुनकर हल्का सी स्माइल करते हैं। विंग मुस्कुरा रहा था। वो ग्रैंडमा वैन के पास जाता है और उसे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, ग्रैंडमा, अब आप हमारे साथ रहोगी। ग्रैंडमा वैन भी उसको हाँ कहती है। सारे लोग खुश थे। विंग सीधा
लैन सेक्ट ना जाकर जैंग सेक्ट गया था, क्योंकि सारे लोगों ने डिसाइड किया था कि विंग अब सीधा शादी के बाद ही लैन सेक्ट जाएगा, और साथ में विंग के बच्चे भी जैंग सेक्ट में ही गए थे। उसके बच्चों को, दोनों बच्चों को सारे लोग बहुत पैम्पर करते थे। वांगजी तो रह ही नहीं पा रहा था अपने बच्चों और विंग के बिगर, और साथ ही जियांग्स के साथ में बाओसन सेरेन भी, और साथ शुयांग भी, शाओ शिनचैन भी वहीं पर थे। शुयांग, वांगजी, जैंग चैंग, विंग, शाओ शिनचैन और सिचैन, चार छयों की शादी एक साथ एक ही मंडप पे होने वाली थी। विंग, वांगजी, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एक सप्ताह बाद उन लोगों की शादी थी। देखते ही देखते ये एक सप्ताह कैसे बीत गया किसी को पता भी नहीं चला। सारे लोग खुश थे। विंग भी वांगजी से बटरफ्लाई मैसेज में बातें किया करता था, और एक सप्ताह बाद जैंग सेक्ट में ही विंग, शुयांग, शाओ शिनचैन, वांगजी, जैंग चैंग और सीचैन की शादी हो रही थी। विंग, जैंग चैंग और शाओ शिनचैन तीनों एक रूम में तैयार हो रहे थे। विंग के पास उसके दोनों बेबी थे। विंग उन दोनों को फीड करा रहा था, और बाकी लोग दोनों तैयार हो रहे थे। जैंग चैंग तैयार होते कहता है, विंग जल्दी से तैयार हो, बाद में फिर तुम्हें तैयार होने का मौका नहीं मिलेगा, लेंस आ चुके हैं। विंग कहता है, पर ये बेबीज छोड़ ही नहीं रहे हैं ना यार, मैं कैसे कर सकता हूँ। जैंग चैंग उसे कहता है, रुको मैं इसे उठाता हूँ, तुम जाके तैयार हो। पर जैसे ही जैंग चैंग बच्चों को उठाता, वो रोने लग जाते थे। विंग कहता है, शायद तुम्हें ये दोनों पसंद नहीं करते। जैंग चैंग मुंह बनाकर कहता है, बच्चों क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? अरे यार ऐसा मत किया करो, देखो मैं तुम्हारा क्यूट सा अंकल हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। वो उन बच्चों को चुप करवा रहा था, और साथ ही कुछ टाइम बाद वो दोनों चुप भी हो गए। पर साथ ही वो दोनों ही जैंग चैंग के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। उसके कपड़े खींच रहे थे, तो कोई उसका ज्वेलरी खींच रहा था, कोई उसका बाल, तो कोई उसका मेकअप भी खराब कर रहा था। जैंग चैंग थोड़ा अननॉय हो गया था। वो कहता है, अरे बच्चों ऐसा मत करो ना यार, मैं अगर खराब दिखा ना, तुम्हारे सिचैन अंकल मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे, कितनी मुश्किल से पटाया है उनको। वो ऐसी बातें कर रहा था। विंग कहता है, जैंग जैंग कैसी कैसी बातें कर रहे हो बच्चों के सामने, सेमलेस तो मत बनो यार बच्चों के सामने। जैंग जैंग उसे देखकर कहता है, तुम तैयार हो, तुम इधर ध्यान मत दो। विंग अपने बालों को संवारते हुए कहता है, जैंग जैंग मेरे बच्चों को उल्टा पुल्टा मत सिखाना, ओके। जैंग जैंग कहता है, हाँ हाँ मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, तो जल्दी से तैयार हो। ये बोल वो उस बच्चों को बाहर ले जाने की कोशिश करता है, पर तभी यान ली उस गेट के पास आ गई थी। जैंग चैंग उसे देखते हुए कहता है, शीजे आप आ गई। जैंग चैंग की बात सुनकर विंग भी उस तरफ देखता है। विंग अपने वेल को संभालते हुए कहता है, सीजे आप आ गए, देखो ना कितना बड़ा वेल है, फिर से मुझे ये लगाना पड़ेगा। आपको पता है कितना गर्मी लगता है इसमें, मुझे ना संभालने में इतना इरिटेशन होता है। विंग की बात सुनकर यान ली हंसते हुए बोलती है, विंग तुम फिर से एक बार फिर से दुल्हन बन रही हो, कितने खूबसूरत लग रहे हो। ये बोल उसके माथे पर किस करती है। विंग भी स्माइल करता है। जैंग चैंग कहता है, शीजे आप उससे ऐसे पैम्पर करिए, और मैं, देखो मैं भी तो यहाँ हूँ यार। ये बोल वो थोड़ा सा पाउटी फेस बनाता है। यान ली उसके हाथों से दोनों बेबीज को लेते हुए बोलती है, ओ कितना क्यूट हो। जैंग चैंग बोलता है, सच्ची। पर यान ली उसको कहती, तुम नहीं, ये बेबीज। जैंग चैंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, सीजे आप वहां जाकर बदल गए हो। ये बोल वो थोड़ा सा मुंह फुलाता है। विंग उसके पास आकर बोलता है, सीजे मेरी सीजे है ना, इसलिए वो मेरा साइड लेगी। ये बोल वो सीजे को विंग करता है। दोनों हंसने लगे, पर तभी यान्नी की नज़र शाओ शिनचैन पर पड़ती है। शाओ शिनचैन वहीं पर किनारे पर बैठा हुआ था। यान ली उसके पास जाती है और उसे कहती है, तुम ठीक हो। शाओ शिनचैन अपना सर हाँ में नोट करता है। विंग, शाओ शिनचैन, जैंग चैंग
यानली सारे लोग बातें कर रहे थे और साथ ही उन दोनों बच्चों को बेड पर सुला दिए थे। जंग यानली उन दोनों के साथ खेल रही थी और कह रही थी कि ये दोनों कितने क्यूट हैं विंग। और साथ ही विंग उसको कहता है, सीजे आप भी जल्दी से जल्दी माँ बन जाओगी और देख लेना मेरे बच्चों के साथ आपके बच्चे बहुत अच्छे से खेलेंगे। यानली अपना सर हमें नोट कर बोलती है, ये बोल ऐसी ही बातें कर रहे थे। तभी एक सर्वेंट आके बताता है कि तीनों दूल्हे आ चुके हैं, आप लोगों को बुलाया गया है। विंग, जैंग चैंग और शॉ शिनचैन जब ये सुनते हैं वो तीनों ही घबरा गए थे। यानली उन लोगों को समझाती है, फिर तीनों को ही एक साथ उस मंडप पे ले जाया जाता है। तीनों अपने अपने दूल्हों के सामने खड़े हो गए। फिर उन तीनों का रिचुअल पूरा होता है। अब तीनों एक मैरिड लाइफ एंजॉय करने वाले थे। विंग वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ था, वहीं जैंग चैंग सिचैन का, तो वहीं शाओ शिनचैन सुयांग का हाथ पकड़ा हुआ था। सारे लोग बाव करते हैं। फिर सारे लोग अपने अपने ग्रैंड माँ और सारे बड़ों को, एल्डर्स को बो करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर विंग, वांग जी और सारे लैंस, यहाँ तक कि जैंग चैंग भी, इस बार जैंग चैंग भी शिचैन के साथ लैंसेट चला गया था और विंग के साथ उसके बेबी भी थे। पर इस बार एक बेबी तो वांग जी के हाथों में था, पर वहीं दूसरा बेबी लैन किरैन के हाथों में था। लैन किरैन विंग से बातें कर रहा था। उस गाड़ी में विंग, वांग जी, उसके अंकल और साथ ही वो दोनों बच्चे थे और वहीं दूसरे गाड़ी में लैन सिचैन और जैंग चैंग थे। उन दोनों का तो मैरिड लाइफ अच्छे से चल रहा था। विंग, वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे, पर विंग अपनी वेल पहना हुआ था इसलिए वांग जी को उसका फेस नहीं दिख रहा था। चारों मतलब सभी लोग, सभी लैंस अब लैंडसेट पहुंच गए थे। अब कुछ रिचुअल भी पूरा होता है उन लोगों का और उसके बाद विंग वांगजी के जिंगसी में जाता है। तो वहीं जैंग चैंग हांशी में जैंग चैंग और सीचैन की तो लाइफ अच्छे से चली, मतलब उन दोनों की वेडिंग नाइट तो अच्छे से चली, पर वहीं दूसरी तरफ विंग अपने बेबीज को फीड कराता है। फिर वांगजी का इंतज़ार कर रहा था, पर वांगजी बहुत ज़्यादा लेट में आया था। विंग उसका इंतज़ार करते करते वहीं पर बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों बेबीज को उसके पालने पर सुला दिया था, क्योंकि लैंडसेट में दोनों बेबीज के लिए स्पेशली पालना बनवाया गया था और वो भी किरैन के कहने पर। विंग उन दोनों बेबीज को देख रहा था और जब उसे गेट खुलने की आवाज़ आती है, उसने जल्दी से अपने आप को फिर से ढक लिया और वो बेड पर जाके बैठ गया था। उसे अभी भी वैसा ही नर्वसनेस फील हो रहा था जो उसको पहली रात में था। उसे आज भी वो रात याद थी। वांग जी कितना रफ था उसके साथ, उसे याद था। वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था। उसे डर लग रहा था कि आज भी वांग जी ऐसे ही करेगा। वो शर्मा भी रहा था, घबरा भी रहा था और वो अपने मन में ही प्रे कर रहा था कि क्या होगा आज, वांग जी क्या वैसे ही उसके साथ करेगा। ये बोल बोलकर, ये सोच सोचकर विंग शर्मा रहा था, घबरा रहा था और साथ ही अपने कपड़ों के साथ खेल रहा था। वांग जी उसके पास आता है धीरे धीरे करके और वो उसका वेल हल्के से हटाता है और उसके माथे पर किस करता है। फिर अपने आप को विंग से दूर करता है। वांग जी कुछ दूर जाकर अपने कपड़े निकालता है। विंग तो देख रहा था कि वांग जी अपने कपड़े निकाल रहे, वो और भी ज़्यादा घबराने लगा। वो सोच रहा था कि वांग जी अब आएगा, अब आएगा, पर वांग जी उसके पास नहीं आया और उसने क्या किया, उसने नीचे पे बिस्तर लगा दिया। किसके लिए और क्यों? विंग ये सोच रहा था, पर वांग जी उसे कहता है, विंग अपना कपड़ा चेंज कर लो और सो जाओ। विंग शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा था। तो चलिए गाइस, आने वाले पार्ट में देखते हैं क्या होगा, वांग जी ऐसा कर क्यों रहा है। तो चलिए, बाय बाय।